शोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो भाई और बहनों, बहुत बहुत आपका स्वागत। इस दिन का हम काफी दिन से इंतजार कर रहे हैं, काफी दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वो दिन आ ही गया। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जैसा आप सबको ज्ञात है कि पिछले कुछ महीनों से आप सब लोग बिल्कुल एकलव्य की भांति कोई पढ़ा नहीं रहा पर स्वयं पढ़ रहे हैं और प्रेरणा ले रहे हैं। आचार्य जी से, आदरणीय आचार्य ओमनीय जी से, आदरणीय डॉक्टर राजेश शर्मा जी से, और चंद्र विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। और बड़े आश्चर्य से, मुझे तो आश्चर्य हुआ वास्तव में कि मैं तो ऐसा अध्ययन अपने आप नहीं कर सकता। और ये इतना, मैं तो गणित का विद्यार्थी रहा हूँ सारी जिंदगी में, और वहाँ पर ये छंद वंद सब देखकर वैसे ही चक्कर आते हैं। तो मेरे लिए तो संभव ही नहीं। तो 40, अगर मैं विद्यार्थी शब्द का प्रयोग कर सकूं, तो 40 विद्यार्थियों ने इतनी सारी क्विज, फिर उसके बाद में एग्जाम। हे भगवान, आपके धैर्य की बहुत, जितने शब्दों का प्रयोग किया जाए बहुत बहुत कम है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत आज इसके, जो आपने इतना बड़ा भगीरथ काम किया है, उसके लिए आपको बधाई देता हूँ, आपको स्वागत करता हूँ। और आज उसका दीक्षांत समारोह के लिए हम चंद, जो भी उचित शब्द हमें नहीं मिल पाया, तो जो आचार्य जी ने हमें कहा वही हमने उपयोग कर लिया। एक थोड़ा दुखद समाचार, दुखद तो नहीं है, पता नहीं। हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो अभी 1 घंटे पहले मेरे पास संदेश आया कि कुछ पारिवारिक परिस्थिति के कारण वो आज नहीं जुड़ पाएंगे। तो दुखद इसलिए कि हम उनको मिस कर रहे हैं। बड़े दिनों से सोच रहे थे उनको सुनने का मौका मिलेगा, बड़े जाने माने साहित्यकार हैं। आ, पर चलो, प्रभु की जो इच्छा होती है वैसे ही होता है। तो मैं ज़्यादा कुछ बोलने से उचित नहीं समझता, और मैं आदरणीय आचार्य ओम नीरज जी को आमंत्रित करता हूँ। जो इसके प्रणेता हैं, इस चंद्र विज्ञान के पिता हैं, इनकी बदौलत ही ये हम कुछ इससे परिचय हुआ। आपको सबको शायद पता ही है, हमने मेरे ख्याल से 2022 में आचार्य जी ने यहाँ पर ऑनलाइन ये कोर्स हमें पढ़ाया था। और हम में से बहुत लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा। और कुछ लोग तब लगातार छंद, अपने अपने नए छंद बना रहे हैं। एक यहाँ यूएस में ही है कौशलेंद्र बाबू, वो बड़ी बढ़िया बढ़िया उत्तम रचनाएं पोस्ट कर रहे हैं, अपने अपने छंद की बनाए। तो बहुतों ने आपसे बहुत सीखा और सब कवि बन गए। तो आपकी प्रेरणा से बड़ा उत्साह मन में है लोगों में। तब ये दोबारा ये मांग हुई कि हम दोबारा करना चाहते हैं। ये दोबारा करना क्या चाहते हैं कि हम भी छंद विज्ञान सीखना चाहते हैं। तो आचार्य आचार्य से मेरी बात हुई। तब ये मन बना कि चूंकि लेक्चर तो ऑलरेडी हो ही चुके हैं उनके, हमारे पास वीडियोस भी हैं, तो क्यों ना ऐसा करें कि उन वीडियो से ही हम लोग अपने आप पढ़ें। और इस बार हम क्विज भी रखते हैं, एग्ज़ाम भी रखते हैं, और बाद में पहले तो हमने ये सब नहीं रखा था। और वो प्रयोग बड़ा, थोड़ा उस समय बड़ा मन में दुविधा थी कि प्रयोग कैसा होगा, सफल होगा नहीं होगा। पर बड़ा आशातीत सफलता में प्राप्त हुई है, मैं तो ये कहूँगा। और डॉक्टर राजारानी जी ने हमारा हाथ पकड़ा कि चिंता मत करो, अभी नैया डूबेगी तो मैं बिल्कुल संभाल लूंगी। तो बीच बीच में जहाँ जहाँ समस्या आई, तो जो भी आपने क्विज और एग्जाम्स दिए हैं, अगर वो आपको कठिन लगे हो तो उसके लिए जिम्मेदार डॉक्टर राजारानी शर्मा और आचार्य ओम नीरव जी हैं, मैं नहीं हूँ। तो मेरा काम सरकारी अफसर में जो होता है ना बाबू, इधर इधर की डाक उधर, उधर की डाक उधर, उधर का डाक उधर।
तो मैंने वही काम किया है। तो इनके आचार्य जी और डॉक्टर राजेंद्र शर्मा की वजह से ही, बदौलत ही, ये कोर्स इतनी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। तो बस और ज़्यादा बोले बिना, मैं बहुत बोल चुका। मैं आचार्य जी को आमंत्रित करता हूँ कि दो शब्द कहें और फिर आगे बात बढ़ाते हैं। जय श्री राम। स्वागत है आचार्य जी। आचार्य जी, अभी आप मौन अवस्था में हो, उसको जरा, बटन को जरा घुमाइए इधर उधर ताकि आपकी वाणी सुनाई दे। हाँ अब वो, देखिए मेरी बिल्कुल बिल्कुल। ध्वनि स्पष्ट आ रही। हाँ, ये बड़ा सार्वभौमिक वाक्य है आजकल नेट पर कि क्या मेरी आवाज आ रही है। ये सुनते सुनते थक जाते हैं हमें, लेकिन आज हमें पूछना पड़ा कि क्या मेरी आवाज आ रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर ओम गुप्त जी। आज छंद विज्ञान कोर्स का दीक्षांत समारोह संपन्न हो रहा है और इस अवसर पर उपस्थित हैं वैश्विक हिंदी संस्थान न्यूटन अमेरिका के आदरणीय प्रोफेसर ओम प्रकाश गुप्ता और संस्था के अध्यक्ष नहीं है। मेरे मन का एक प्रस्ताव है कि आज के इस समारोह की अध्यक्ष के लिए भी मैं उनका नाम प्रस्तावित करता हूँ। अगर आप सबको ये मेरा प्रस्ताव अच्छा लगा तो तालियों से माइक खोल करके कर दीजिए ताकि सब क्योंकि कुछ कहने का अवसर है। तो आज आदरणीय जी की अध्यक्षता में या धन्यवाद शकुंतला श्रीवास्तव जी, सरिता श्रीवास्तव जी, माइक खोल के धन्यवाद दीजिए। माइक बंद है आपका सरिता जी। इस समय लोगों ने आप तालीम गड़गड़ाहट से धन्यवाद और स्वागत कर दिया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद शविनाथ लाल जी, स्वागत है आपका। तो हमें कोई जरूरी बात करनी है, माइक को खोल दीजिए, तुरंत कर दीजिए। यही रहता है हमारे में, लोग ज्यादा व्यस्त हैं, मैं तो कम हूँ। तो आपने मेरे प्रस्ताव को अनुमोदित किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आज यह दीक्षांत समारोह आदरणीय प्रोफेसर प्रकाश की अध्यक्षता में संपन्न हो रहा है। उनका स्वागत है, अभिनंदन। और आज की विशिष्ट अतिथि हैं आदरणीय प्रोफेसर राजेंद्र शर्मा जी। इस विज्ञान छंद विज्ञान कोर्स के संचालन में जो ठोस भूमिका निभाई, वो मैं तो समझता हूँ प्रोफेसर क्योंकि आदरणीय ओम जी ने कहकर पल्ला झाड़ दिया कि जिम्मेदार नीरव जी हैं और राजानी शर्मा जी हैं। तो हालांकि उपस्थित नहीं है, वो सूत्रधार हैं, वो इस पूरे कार्यक्रम की आत्मा। लेकिन इस पूर्ण रूप से जो कार्य संपन्न हुआ, उसको संपन्न करना भी बहुत बड़ा काम था और उसमें प्रोफेसर राजानी शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके निर्माण में, मूल्यांकन में और उसकी विभिन्न अनेक गतिविधियों के संचालन। दो नाम परोक्ष रूप से रहते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं और सुनाई भी नहीं पड़ते। अब उनका नाम लेने में ओम जी को इसलिए संकोच रहता है कि कहीं परिवारवाद का तो कुछ ऐसा रखता होगा और लोगों के उनके चेहरे सामने नहीं आते तो उनका ध्यान नहीं जाता। मेरा अभिप्राय है आदरणीय श्याम अग्रवाल जी से और शिव अग्रवाल जी से, उनका पूरे कार्यक्रम में बहुत बड़ा योगदान रहता है। जैसे सूत्र रूप में किसी चीज का संचालन होता है, जिसे सूत्रधार कहते हैं, तो वो सूत्रधार है। या कहिए कि किसी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में आजकल के जो चिप का स्थान होता है, वो चिप सब कुछ करता है और दिखाई नहीं पड़ता, छोटा सा होता है। ऐसे एक चिप के रूप में
पूरे कार्यक्रम का संचालन वो अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग करते हैं। मैं आदरणीय श्याम अग्रवाल जी का, आदरणीय शिव अग्रवाल जी का भी इस अवसर पर आभार व्यक्त करता हूँ। इसके बाद में जो हमारे विद्यार्थी उपस्थित हैं जिन्होंने छंद विज्ञान कोर्स में भाग लिया और उसमें जो उत्तीर्ण हुए, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और जो निष्ठापूर्वक लगे रहे लेकिन एक मान्यता उसको पार नहीं कर पाए तो वे अनुत्तीर्ण की श्रेणी में आ गए, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसा बीज आरोपित हो चुका है जो एक नए वट वृक्ष के रूप में अवश्य प्रकट होगा, ये मेरा विश्वास है। इसलिए 40 के अतिरिक्त जो अन्य सभी हमारे सहभागी हैं इस विज्ञान रचना कोर्स में सम्मिलित हुए, वे सभी भी बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिन लोगों ने सफलता प्राप्त किया उनका मैं स्वागत करते हुए कहूंगा कि ये जो प्रमाण पत्र मिला है यह एक प्रेरणा पत्र भी है। यह आपको इस बात की प्रेरणा देता है कि जो छंद का ज्ञान आपने प्राप्त किया और अनुभव किया कि यह ज्ञान आवश्यक है, वे जहाँ रहें, जिस क्षेत्र में रहें, वहां पर इसका ज्ञान का प्रसार करते रहें, तभी यह छंद विज्ञान कोर्स का कार्यक्रम सार्थक होगा, सफल होगा। और मैं मानता हूँ कि छंद विज्ञान कोर्स यहाँ पर समाप्त नहीं हो रहा, ये केवल छात्र समारोह, ये केवल सम्मान पत्र या प्रमाण पत्रों का वितरण समारोह है, लेकिन जो छंद विज्ञान कोर्स है वो इसके बाद भी अनंत काल तक चलता रहेगा। जहां तक इस ज्ञान की वृद्धि होती रहेगी, इस ज्ञान का प्रचार होता रहेगा, वहां तक यह छंद विज्ञान कोर्स हमारा अनवरत चलता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे आदरणीय ओम जी के द्वारा जैसा इंगित किया गया था कि छंद के महत्व के विषय में आप चर्चा करेंगे, मैं घड़ी देखना प्रारंभ में भूल गया हूँ कि मुझे कितना समय हो चुका है, तो बिना संकोच ओम जी हमें इंगित कर देंगे, फिर भी मैं 4-5 मिनट में अपनी बात को समाप्त करना चाहूँ। छंद का महत्व क्या है कि जितनी भी लयात्मक कविता है, चाहे वो गीत हो, भजन हो, गीतिका हो, गजल हो, या स्वयं छंद हो, कीर्तन हो, फिल्मी गाने हो, जो कुछ भी लयात्मक है उसकी लय का जो विज्ञान है वो छंद है। मैं एक वाक्य में कहा करता हूं कि छंद लय का व्याकरण। लय तो अनुकरण से प्राप्त होती है, और जिन विधाओं की अभी मैं चर्चा कर गया हूं, इन विधाओं में जो रचना करते हैं वो भी आवश्यक नहीं कि छंद पढ़ के करते हैं, वे अनुकरण से करते हैं। किसी को गाते पढ़ते सुनते हैं, अच्छा लगता है, उसे मन में बसा लेते हैं और उसी का अनुकरण करके अपनी रचना करते हैं। लेकिन वो रचना सदैव निर्दोष नहीं होती है, बल्कि अधिकांशतः उसमें कोई न कोई दोष रह जाते। दोष मुक्त रचना करने के लिए छंद का ज्ञान आवश्यक है। जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र में, हिंदी भाषी परिवेश में जो बच्चा पैदा होता है वो हिंदी बोलने लगता है। जो अंग्रेजी भाषी परिवेश में पैदा होता है वो अपने आप अंग्रेजी बोलने लगता है। लेकिन इसके बाद भी शुद्ध हिंदी बोलने के लिए अथवा शुद्ध अंग्रेजी बोलने के लिए या जो भी मातृभाषा हो उसको शुद्धता से प्रयोग करने के लिए भाषा के व्याकरण को पढ़ना आवश्यक होता है। ऐसे ही हम गाने गुनगुनाने कुछ भी लगते हैं, लेकिन उस लय की शुद्धता को जानने के लिए, उसका शुद्ध प्रयोग करने के लिए हमको छंद जानना आवश्यक था। ये प्रश्न हमारे कार्यक्रम के बीच में उठाया गया था, मैं आज उसका उत्तर उचित समय पर दे रहा हूँ। बहुत से छंदबद्ध वाक्य नहीं होते हैं, पंक्तियां छंदबद्ध नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी उनको गीत में गा दिया जाता है। अगर दूरदर्शन के प्रसारण को देखा जाए तो बहुत से विज्ञापन ऐसे आते हैं जिन विज्ञापनों में
कहीं भी कोई छंदबद्धता नहीं होती, लेकिन संगीत रंग को बदल करके और किसी प्रकार से गा करके प्रयोग कर लिया जाता, तो वो गद्य को छंदबद्ध कर ले। मित्रों, यहाँ बड़ा है तो संगीत बद्ध करने के पूर्व उसका छंदबद्ध होना आवश्यक। मैं आपको यहाँ पर विनम्रता पूर्वक ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो छंदबद्ध रचना होती है उसको संगीतबद्ध किया जाता है, तो छंदबद्धता और संगीतबद्धता दोनों के बीच एक बद्धता शब्द में समझे तो छंद और संगीत के बीच एक अनुनाद रेजोनेंस उत्पन्न होता है। और रेजोनेंस की ऊर्जा कितनी होती है, इसको समझाने के लिए हम एक उदाहरण देंगे कि किसी पुल को पार करते समय सैनिकों की कदम ताल तोड़ दी जाती है। क्यों? अगर सैनिकों की कदम ताल की आवृत्ति और पुल की स्वाभाविक आवृत्ति दोनों एक में मिल जाए तो इतना अनुनाद उत्पन्न होगा, इतना बड़ा रेजोनेंस उत्पन्न होगा कि रेजोनेंस की ऊर्जा से, रेजोनेंस एनर्जी से वो पुल टूट सकता है। इसलिए कभी भी सैनिक जब किसी पुल को पार करते हैं तो कदम ताल में नहीं, कदम ताल उनकी तोड़ दिया। अब इस अनुमान लगाइए कि जो छंद और संगीत के बीच रेजोनेंस उत्पन्न होता है, जो अनुनाद उत्पन्न होता है, उसकी ऊर्जा कितनी, वो ऊर्जा ऐसी जो पहाड़ को गिरा दे, पुल को गिरा दे। वो ऊर्जा ऐसी होती है जो प्रचंड ऊर्जा हमारे हृदय के भीतर प्रवेश करती है और हृदय में गहराई तक जाकर के एक प्रचंड आनंद की अनुभूति करती है। मैं इस आनंद को प्रचंड इसलिए कह रहा हूँ कि इस आनंद के आगे जीवन की सारी अनुभूतियां फीकी पड़ जाती हैं, भूल जाती हैं। जब संगीत के आनंद में आदमी डूब जाता है तो अपने सुख दुख परिवेश की सारी बातें उसको जाती है। इस आनंद को परम आनंद की कोटि का आनंद कहा गया। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि संगीत आनंद परम आनंद है, लेकिन वो परम आनंद की कोटि का ही एक आनंद है। उस आनंद की अनुभूति होती है और उस अनुभूति को कराने के लिए रचना का छंदबद्ध होना आवश्यक है। और फिर उस रचना का छंद और संगीत का संगीत दोनों के बीच जब अनुनाद उत्पन्न होगा तो उस अनुनाद से उस आनंद की प्राप्ति होगी जो परम आनंद की कोटि का हो। जब हम किसी गद्य की पंक्ति को संगीत में गा लेते हैं या दूषित कविता, जो दूषित छंद है, उसको हम बढ़िया संगीत में ढाल के गा लेते हैं तो गायन में अवरोध उत्पन्न होता है और वो अनुनाद नहीं उत्पन्न होता है जो हृदय को आह्लादित कर दे, आनंदित कर दे। उसमें उस ऊर्जा का अभाव होता है। इसलिए मित्रों, जो कुछ जब संगीत सुनते हैं, जिसको हमको सुनने में आनंद आता है, जिसको गाने में आनंद आता है, उसके पीछे छंदबद्धता अनिवार्य होती है, तभी वो आनंद पूर्णता को प्राप्त होता है, नहीं तो वो अधूरा रह जाता है। इसलिए मित्रों, अगर हमें इस क्षेत्र में रुचि है तो हमें छंद को समझना आवश्यक है। इस छंद के महत्व को हमारे आदरणीय ओम गुप्त जी ने कब समझा, कैसे समझा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इन्होंने हृदय से जरूर समझा। इनके हृदय में यह बात व्याप्त हो गई, तभी जाने कहाँ से मुझे संबंध जोड़ा और मेरा एक व्याख्यान वैश्विक हिंदी संस्थान के बदल कर कराया। उसके बाद में एक व्याख्यान माला कराई जिसमें मेरी 12 वीडियो तैयार हुए। उन्हीं 12 वीडियो को आधार बना करके एक एक वीडियो पर एक क्विज तैयार की इस छंद विज्ञान कोर्स में, और अंत में फिर सबका समग्र एक एग्जामिनेशन हुआ, एक परीक्षा हुई और उसकी तैयार हुई। इस प्रकार से इस समस्त प्रक्रिया में जो परीक्षार्थी हुए, आज उनको यहाँ पर प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा। इस प्रक्रिया में हमारे वो वीडियो व्याख्यान मार्गे और हमारी जो पुस्तक है छंद विज्ञान, उसका उपयोग किया पाठ्यक्रम के रूप में। आपने उसको यहाँ पर मान्यता दी, इसके लिए मैं ओम सर का आभार व्यक्त करता हूँ।
और सबसे बड़ा आभार इसके लिए व्यक्त करता हूँ, छंद के प्रति वे इतना समर्पित। यहाँ पर एक छोटी सी बात और बता के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि ओम मूर्ति ये मेरे समझ में आने से पहले ही छंद पर खुद थे और उन्होंने एक ऐसी विधा की खोज की जिसको ओम अक्षर का नाम दिया गया और उस पर आपके निर्देशन में हुआ है और उसका एक संकलन जिसमें अनेक रचनाकार हो चुका है, अभिनंदनीय है। मैं उसका करता हूँ। यद्यपि आपने बड़ी ही समझदारी से उसको छंद की कोट में न रख करके एक काव्य विधा का नाम दिया है और ये सत्य कि छंद जो है लय का व्याकरण होता है, वो एक बड़ी उत्कृष्ट काव्य विधा है, बड़ी रोचक काव्य विधा है। उसके लिए बताइए आप। अंत में एक बात सुना, मैं प्रोफेसर राजरानी शर्मा जी का आभार करता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न करने में अपना भरपूर योगदान दिया, पूरी हृदय और आत्मा से योगदान दिया। आदरणीय ओम गुप्त जी तो धन्यवाद के नहीं बल्कि साधुवाद के पात्र हैं। मैं उनका वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और मैं आज उन विद्यार्थियों का नमन करता हूँ जिन्होंने अपने को विद्यार्थी के रूप में प्रस्तुत किया। वे पहले से स्वयं अच्छे विद्वान हैं, अपनी अपनी विधाओं के पारंगत हैं, अपनी विषय में अच्छी उनके पास योग्यता है, लेकिन उन्होंने बड़े ही निर्मल हृदय से अपने को विद्यार्थी के रूप में प्रस्तुत किया और छंद विधा को एक विज्ञान के रूप में ग्रहण किया, अध्ययन किया, पढ़ा और परीक्षा में एक परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हुए। उनके इस भाव को, उनकी सदाचारिता को मैं नमन करता हूँ और विद्यार्थी भी अभिनंदनीय है। हमारे संस्कारों में विद्यार्थी को वंदनीय तो वैसे होते हैं, उनसे मैं अपेक्षा अवश्य करूंगा कि वे जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र में छंद विज्ञान का प्रसार करते हैं। अंत में आप सभी का नमन, वंदन, अभिनंदन। आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग जैसे आचार्य जी से हम सीखते हैं अभी अपना अनम्यूट करके तालियां बजाएं सबके लिए, आचार्य जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। ये तो आपका ही बीज है और वही अब बड़ा होकर बरगद बन रहा है और हम सब सीख रहे हैं और आगे भी सीखते रहेंगे। ऐसी हम मेरा तो स्वार्थ है, मैं तो स्वार्थी व्यक्ति समझता हूँ, अपना को जहाँ से मिले ले लो। तो अब आदरणीय डॉक्टर राजरानी शर्मा जी के पास पहुँचते हैं। जैसे मैंने बताया इस बार उन्होंने आचार्य जी को, अगर मैं इस कोर्स की देवकी कहूँ तो ये इसकी कौशल्या है। इन्होंने इसका बड़ा लालन पालन किया है, नहीं तो देवकी ने तो छोड़ छाड़ दिया कान्हा जी को, अब जो भी हो उसका। पर ऐसा ऐसा आचार्य जी बुरा ना माने, थोड़ा सा हास्य यशोदा यशोदा हाँ, थोड़ा हास्य विनोद हो जाए। पर डॉक्टर राजवानी जी ने इसका लालन पालन करके इस स्टेज पे लाया। आप हमारे जो कोई भी प्रश्न हुए उनका इस पर समाधान किया। तो डॉक्टर राजनाथ जी शर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ इस अवसर पर अपने 2 शब्द से। जय श्री राम। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। मैं बोलूं वैसे आदरणीय स्वागत है आपका दीदी। अच्छा अच्छा, मैं अपने आप को देखनी पड़ेगी। मैं प्रणाम करती हूँ वैश्विक हिंदी इस मंच के मैंने इसको पटल को, और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और विश्वव्यापी कीर्ति रखने वाले ऐसे आदरणीय ओम जी, ओम गुप्ता भाई साहब, जिन्होंने मैंने आश्चर्य किंतु सत्य कर दिया है। छंद को हम लोगों को पढ़ाने की व्यवस्था करके वो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी है, ये तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन एक वैश्विक दृष्टि उनके पास है और ऐसा दृढ़ विश्वास है कि वो जिस भी संकल्प को लेते हैं, सूर्योदय संकल्प है, वो संकल्प उनके पूर्ण होते हैं। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व की जो छाया है उसका माने ये उसका प्रताप है। व्यक्तित्व का प्रताप तो अलग ही है, आप जिस संकल्प को भी स्पर्श करते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि मैंने केवल संकल्प भर से आपको सिद्धि होती है, वो आप हैं। आपने संकल्प लिया,
कि छंद विज्ञान की पहले कक्षाएं लगवाएंगे, बाद में आपने ये कहा कि हम जैसों के उद्धार के लिए कि हम इसमें एक पाठ्यक्रम चलाते हैं, और वो सफल हो गया। पहले जो आपने बीज वपन किया उसका प्रतिफलन बाद के कार्यक्रम में हुआ और परिपक्व हो गए। और आदरणीय आचार्य ओम नीरव जी का तो कहना ही क्या, उनकी विद्वता में सहृदयता, उदारता और सहिष्णुता जो मिली हुई है वो भारतीयता का प्रतिबिंब है उनके मन में, कि न केवल वो सरस्वती के माने अप्रतिम साधक हैं, बल्कि वे सरस्वती के ऐसे उपासक हैं जो सच्ची श्रद्धा है। श्रद्धा और प्रेम में ये अंतर होता है कि प्रेम चाहता है अधिकार, और श्रद्धा चाहती है कि मैं जितने लोगों, मैं जिस पर श्रद्धा करती हूँ और सब लोग भी उस पर श्रद्धा करें। तो आदरणीय आचार्य ओम नीरव जी की श्रद्धा बहुत है माने सरस्वती उपासना में और छंद की साधना में। तो उन्होंने इस श्रद्धा भाव में हम लोगों को भी जोड़ा और ऐसा ज्ञान का अमृत पिलाया जो कि मैंने असंभव को, छंद जो मुझे लगता है कि हिंदी भाषा और साहित्य में शायद सबसे दुरूह कार्य है, क्योंकि हिंदी के लोग जैसे सृजनात्मक स्वभाव के होते हैं, जो मौलिक सर्जना करने वाले होते हैं, उनको थोड़ा अगर ये तकनीकी और माने जो उसमें गण विधान है या लगावली है या लघु गुरु है उसके चक्र में डाला जाए, तो यदि शिक्षक और गुरु वो सुदृढ़ संकल्पी ना हो तो इसको जगाना, स्फुलिंग को बहुत मुश्किल था। और छंद पढ़कर मुझे ये लगा कि आदरणीय ओम जी जिस मानस का घुट्टी हमें संजीवनी के रूप में इतने दिनों से पिला रहे हैं, वो मानस 500 वर्षों से प्रसिद्ध हुआ है। और 5 माने इतने वर्षों के बाद ये कालजयी कृति आज पता चला जब हम छंद पढ़ते हैं कि ये छंद ही वो मूल मंत्र हैं जिन्होंने मानस को ऐसी सनातनी छवि प्रदान की है कालजयी। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन छंद उसका एक विशेष कारण है, क्योंकि उसी के कारण वो कंठस्थ होती है, उसी के कारण गेय बनती है, उसी के कारण उसमें पावनता सुरक्षित रह पाती है, शब्दों का चयन उसमें हो पाता है। और जो गति लय यति जीवन में जरूरी है, जरा जरा सी सांसों की भी गति और यति होती है, सांसों में भी लय होती है, वही कविता में उतरती है और चमत्कार उत्पन्न करती है। अगर आचार्य ओम नीरव जी ना होते तो ये हमें कभी पता ना चल पाता। आपने हमारे मानस में एक स्फुलिंग जगाई, एक चिंगारी जगाई, जिससे हमारे मन में ये एक उत्कंठा हुई कि हम छंदों को जाने और मात्रिक, वर्णिक और जितनी सारी विविधताएं, विशेषताएं उसमें रही, उनके प्रति एक जिज्ञासा का भाव जगाया। कैसे कविता प्रभावशाली बनती है ये आपने हमें बताया। तो पूरे माने पाठ्यक्रम में, और मेरा लाभ ये हुआ, माँ सरस्वती की मेरे ऊपर विशेष कृपा रही कि आचार्य वो आदरणीय ओम गुप्ता जी ने मुझे चुना कि मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना दूं। तो मुझे जो वीडियो थे वो विशेष लगाव के, विशेष ध्यान के साथ देखने पड़े। तो ये अप्रत्यक्ष कृपा माँ सरस्वती की मेरे ऊपर रही और उससे मुझे और अधिक जिज्ञासा मेरे अंदर आई और इस तरह से मेरा लाभ हो गया। जब प्रभु की कृपा होती है, मैंने कहा कि ज्ञान कृपा साध्य, जैसा गीता जी का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, उसमें हम कहते हैं कि ज्ञान 3 ही प्रकार से मिलता है, परिप्रश्नेन, प्रणिपातेन, सेवया। माने हमने परिप्रश्न भी करे, आदरणीय ओम नीरव जी ने, आचार्य जी ने हमें प्रश्न करना बहुत अधिक सिखाया। आदरणीय ओम गुप्ता जी ने हमको किस प्रकार से प्रणिपात कर दें हम आचार्य के चरणों में, ये हमें एक प्रेरणा दी। और जो सेवन किया, हमारे जो सारे जो इसके अध्येता हैं वो सबसे ज्यादा प्रणम्य हैं, क्योंकि जैसा कि आदरणीय गुप्ता जी ने कहा कि एकलव्य की भांति उन्होंने साधना की, और एकांत साधना और स्वाध्याय का क्या फल होता है, ये जो छंद विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं, मैं क्षमा चाहूंगी कि पहले मैं संबोधित नहीं किया उनको, तो वे बहुत अधिक धन्यवाद के पात्र हैं एकांत में। और जब हम वीडियो देखते हैं अकेले बैठकर स्वाध्याय के रूप में, वो अधिक फलदायी होता है। तो ये सारी स्थितियां आप लोगों ने बनाई और ये विचित्र और आश्चर्य किंतु सत्य यहाँ घटित हो गया
जहाँ चर्चाएं होती हैं, जहाँ वार्ताएं होती हैं, जहाँ गायन होता है, उस गायन चर्चा वार्ता के मूल में जो गति यति और लय है, जो छंद है, उनका प्रकाश आपने फैलाया। उसके लिए मैं बहुत बहुत आपकी सदा आभारी रहूंगी कि मुझे आपने चुना और मुझे काम करने का मौका दिया। अपने सारे जो हमारे, मैं सहपाठी ही कहूंगी क्योंकि मैंने भी परीक्षा दी है, और मेरे जो सहपाठी वर्ग हैं वो सब भी बहुत अधिक धन्यवाद के पात्र हैं कि आज जो प्रेरणा उनके मन में, प्रेरणा का बीज बैठ गया है, तो ये प्रतिफलित हो। और जो लक्ष्य है आपका, जो भी छंद आप रचना चाहें, आचार्य जी ने तो कोई विधा ऐसी नहीं छोड़ी जिसको रोचकता से ना पढ़ाया हो, कोई बात ऐसी ना छोड़ी जो आपके मन में जो युक्तियां ना बताई हो। ऐसी युक्तियां बताई जो अकाट्य हैं और संभव है, जिनको अपनाकर आप रच सकते हैं। तो और लोग रच भी रहे हैं, बहुत लोग, जैसा कि आदरणीय ओम गुप्ता जी ने कहा, अमेरिका में भी रच रहे हैं। हरिप्रसाद सुलोचनी, एक हमारी एक सुलोचना जी बहन है, वो विदेश में रहकर, बहुत सारे लोग इसमें अन्य अन्य देशों से जुड़े हुए हैं, उनकी साधना को प्रणाम करती हूँ। और मैं माँ सरस्वती को एक बार पुनः हृदय से धन्यवाद करती हूँ, आदरणीय ओम गुप्ता जी का और आचार्य नीरज जी का, कि उन्होंने मुझे भी माध्यम बनाया और मैं भी कुछ सीख पाई। मैं प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रागिनी दीदी। के लिए तालियां हो जाए जरा। हाँ, बहुत ही अच्छा। तो राजरानी दीदी ने इतना काम किया है, तो इनको हम कैसे धन्यवाद दें, क्या कहें, हमारे पास तो शब्द ही नहीं है। पर फिर भी एक छोटा सा हमने प्रशस्ति पत्र इनके लिए बनाया है, और जो हमें, हमने इनको वहाँ डाक से भिजवा भी दिया है। आपके पास है दीदी इस समय? हाँ बताइए जरा। हम, हमारे पास तो नहीं है, आपने, आपके पास तो है, हमने हमने देखा भी नहीं अभी तक। तो है क्यों नहीं है? हाँ, ये छंद विज्ञान आचार्य ओम नीरव जी की पुस्तक है, आप सबके पास तो है ही। और ऐसे मैंने तो ऐसी पुस्तक देखी नहीं। जब ये छंद विज्ञान का क्लास आचार्य जी पढ़ा रहे थे, तब मैं इनसे बार बार मानस के छंदों के बारे में प्रश्न पूछता था। मुझे तो कुछ आता जाता है नहीं, पर कभी भी, बल्कि कभी भी ये कोई, इन्होंने कहा कहाँ ये तंग कर रहा है मुझे। इन्होंने सारे तुलसी के सारे छंदों का इन्होंने अध्ययन किया, आदि से अंत तक, और उस पर पुस्तक लिख डाली। ये एक बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बात है। आई मीन आचार्य जी, मैं तो आपको पता नहीं किस तरह से दंडवत प्रणाम करूं। तो यह है आदरणीय राजरानी जी का प्रशस्ति पत्र यहाँ दिखाई नहीं देगा। सो लेट्स शिफ्ट, कैन यू शो द कॉपी यू हैव, विल बी पॉसिबल? राजरानी जी की आवाज नहीं आ रही। मैं दिखा तो रही हूँ। हाँ वो दिखा रही है, पर वो दिख नहीं रहा है। हम उसको बड़े स्वरूप में दिखा रहे हैं, सबको दिखाई अब देगा। तो मैं आपसे आप बड़ी, आप आप ऐसे ही रखिए, मैं ऐसे पढ़ के सुना रहा हूँ। तो वैश्विक हिंदी संस्थान ह्यूस्टन यूएसए डॉक्टर राजानी शर्मा का हार्दिक आभारी है, जिन्होंने 15 जनवरी से 30 अप्रैल 2024 के सत्र में आयोजित छंद विज्ञान में सर्टिफिकेट ऑनलाइन कोर्स का अमूल्य मार्गदर्शन किया। इस संस्था के लिए, इस सहयोग के लिए संस्थान उनका ऋणी रहेगा। 15 जून। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आगे बढ़ते मैं हैं। बहुत अब इस कोर्स की सफलता ने और हमें लालची बना दिया। अब एक हमारा तो जन्मजात स्वभाव है, बनी है, तो स्वभाव बचपन से हमको सिखाया जाता है कि इधर से ले लो, उधर से ले लो। तो इसे हमें लालची बना दिया। तो अभी कुछ समय पहले हमने, हनुमान जयंती थी, उस समय एक छोटा सा क्विज रखा था। अ, तब कई लोगों का मन में हुआ कि नहीं, सुंदरकांड भी विस्तार से क्लास होना चाहिए। आजकल रामायण का क्लास तो चल रहा है, जिसमें आप कई लोग जुड़े हुए हैं। तो 2020 में सितंबर के आसपास हमने सुंदरकांड का एक क्लास किया था। उस समय तो आपको पता है, कोरोना का भीषण प्रकोप था, सब लोग, हम लोग घरों में छुपे हुए थे, कुछ काम करने को था नहीं। तो उसकी कुल 22 वीडियो बनी थी सुंदरकांड के अध्ययन की। तो उसी इसी इसी मॉडल को कॉपी करते हुए
सुंदरकांड का कोर्स अभी हमने 2 वीक पहले ऑफर किया है कि वही अपना वीडियो जाके देखो, स्वयं अध्ययन करो, उसका क्विज दो वगैरह वगैरह। तो उसमें अब ये उसका दूसरा सप्ताह ही है। आप सबको पता है वैसे, मैं कई मैसेज भेज चुका हूँ। दूसरा सप्ताह और 80 से ज़्यादा लोग उसमें रजिस्टर कर चुके हैं। तो मतलब जानने और पढ़ने की बहुत भूख है हमें, ऐसी बात नहीं है। सभी लोग टीवी के सामने नहीं बैठे रहते हैं, कुछ और भी सीखना चाहते हैं। तो आचार्य जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने ऐसा बीज डाला गया। लेकिन अब सुंदरकांड का कोर्स एग्जैक्टली उसी मॉडल पर चल रहा है जिस हिसाब से ये कोर्स समाप्त हुआ। उसमें 80 लोग रजिस्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, और वो भी उसमें बड़ा एक्सटेंसिव डिस्कशन है। आप भी सोच सकते हैं, छोटा सा सुंदरकांड है, 1-1.5 घंटे में पढ़ लेते हैं हम। उस पर 30 घंटे की वीडियो है, 22 वीडियो है, करीब 30 घंटे का टोटल मटेरियल है। तो अगर आप ना जुड़े हो सुंदरकांड में भाई और बहनों, तो आप जरूर जुड़िए, क्योंकि अगर सुंदरकांड को आप समझना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ उससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। इस समय रामचरितमानस का बड़ा डिटेल कोर्स चल ही रहा है। इस समय लंका कांड तक हम पढ़ चुके हैं। अब अगले गुरुवार से उत्तरकांड में प्रवेश करेंगे, और वो कोर्स भी 1 सवा महीने में समाप्त हो जाएगा। तब बहुत दिनों से अब ये है कि अब राम जी का नाम तो बहुत बहुत ले लिया, ऐसा नहीं है। कान्हा जी बुरा मान जाए, थोड़ा भगवत गीता का भी थोड़ा पढ़ लें। तो अब ये मन बनाया है कि भगवत गीता को हम पढ़ेंगे। तो अगली जन्माष्टमी से हम श्रीमद् भगवत गीता का यहाँ ऑनलाइन कोर्स करेंगे। और भगवत गीता तो संस्कृत में लिखी हुई है, और मेरे जैसे ब्राह्मण को हिंदी भी नहीं आती, तो संस्कृत तो बहुत दूर की बात है। एक तो सबसे बड़ी मुसीबत है, एक एक शब्द वहाँ पे इतना लंबा चौड़ा होता है, 15-15, 20-20, 40-40 वर्णों को मिला के एक शब्द है। तो विद्वानों ने मुझे बताया कि कुछ कुछ संधि कोई चीज़ होती है, कुछ समास कोई चीज़ होता है। तो अगर संधि समास हम समझ लें तो भगवत गीता समझना मतलब शाब्दिक तत्वार्थ की बात नहीं कर रहा, मैं शब्दार्थ की बात कर रहा हूँ, शायद सरल हो जाएगा। तो अगले आगामी 2 सप्ताह 3 सप्ताह में हम भगवत गीता में जो संधि का प्रयोग है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विशेष संधि है, उसके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो अगले शनिवार को आदरणीय डॉक्टर राजानी शर्मा जी स्वयं हमें संस्कृत में स्वर संधि पर हमें यहाँ पर चर्चा करेंगी। और वो भी भगवत गीता के कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ तक होगा उदाहरण भगवत गीता से ले जाएंगे, ताकि बाकी जब हम भगवत गीता क्लास करें तब हमें थोड़ा सा समझ में आ रहा है, नहीं तो कंफ्यूजन नहीं हुआ। तो आपको अगर भगवत गीता पढ़ने में रुचि है, जानने में रुचि है, समझने में रुचि है, और उसके व्याकरण में रुचि है, तो आप उसमें आएँ और उसको क्लास को बाद में ज्वाइन करें। अब मेरे ख्याल से वो समय आ ही गया है जिसके लिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, सर्टिफिकेट वितरण की। तो अभी हम मेरे अनुज शिव, आपको मैं नाम पढ़ता जाऊंगा, वो यहाँ पर फ्लैश करेंगे। और उसके बाद में आप अपना पूरा एड्रेस उसी उसी ग्रुप पर, जो क्लास का ग्रुप है, वहाँ पर पूरा एड्रेस भेज दीजिए। तो उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट करके आपको भिजवा देंगे। तो अब हम शुरू करें, आपका आदेश। तो ये सब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। सो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि इसमें कुल मिला के 66 विद्यार्थी थे, और उसमें 40 ने कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। इसमें भारत के अलावा, ज़्यादातर भारत से ही है, भारत के अलावा बाहर से विदेशों से है, यूएसए से हैं, जिसे डॉक्टर राम मलिक आप देख ही रहे हैं, नेदरलैंड से हैं, सिलोसी दीदी हैं, दुबई से हैं। तो 3 देशों से हैं, और भी हो तो मुझे इस समय मैंने नोट नहीं किया। तो 86 में से 40 सफलतापूर्वक किया है। और बाकी ने बीच में, सबके परिवार में और काम होते हैं, कोई समस्या आ जाती है, कोई इसलिए नहीं कि वो फेल हो गए, इसलिए कि वो उनके पास समय नहीं रहा पूरा अध्ययन करने का। तो ये इसका थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स है। तो पहले ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। तो पहला है सर्टिफिकेट डॉक्टर ए प्रेम, फिर श्रीमती अलका श्रीवास्तव, डॉक्टर आनंद गुलाब राव खरात, श्री अरविंद राम गुलाम कुरेल, श्रीमती आशा श्रीवास्तव, डॉक्टर बी नंदा जागृत, श्री भानु प्रजापति, श्री सी कामेश्वरी और चुंडूरी कामेश्वरी, श्रीमती ज्योति गोलामुड़ी, श्री जयवीर सिंह सुधारती,
श्रीमती ज्योति किरण रतन, श्रीमती कौशल भुट्टो। कौशल जी दुबई में इस समय। श्रीमती महालक्ष्मी के, श्रीमती नीता बम, श्रीमती निर्मला शर्मा, श्रीमती निवेदिता श्रीवास्तव निवि, श्री पी तंग पांडियन, श्रीमती प्रगति शंकर सहाय, डॉक्टर आर विजयलक्ष्मी, श्री राज किशोर वाजपेयी, श्री राजेश एन, डॉक्टर राजरानी शर्मा, श्री राम मलिक, जो यूएस में है आपको तो पता ही है, डॉक्टर ऋतु माथुर, श्रीमती साधना मालवीय, श्रीमती साधना गर्ग, डॉक्टर संगीता यादव, श्रीमती सरिता श्रीवास्तव, धन्यवाद भाई साहब। डॉक्टर श्री सीमा वर्मा, श्रीमती शकुंतला श्रीवास्तव, थैंक यू सर। डॉक्टर श्वेता शर्मा, श्रीमती सुलोचनी हरिप्रसाद, ये नीदरलैंड्स में है, श्रीमती सोनाली जोशी, बहुत बहुत आभार सर। सुश्री सुकन्या संघ, डॉक्टर सुलोचना शर्मा, डॉक्टर सुलोचना शर्मा, श्री सुनील कुमार, श्रीमती सुनीति अग्रवाल, डॉक्टर उर्मिला त्रिपाठी, धन्यवाद। श्रीमती वीणा पाणी और श्रीमती विजया दुबे। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत आभार। आप सबका बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इतना से हम लोग जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमें सारा पढ़ना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, क्योंकि हमें पास करना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पे ऐसा कोई बंधन नहीं है, सब बिल्कुल स्वेच्छा से स्वांत सुखाए आपने किया, ये बहुत बड़ी बात है। अब आप 50 साल, 60 साल, 70 साल की, 75 साल, 78 साल की उम्र में पढ़ रहे हैं, तो दैट शोज कि हाउ मच इंटरनल इंटरेस्ट यू हैव। ये इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि इसके लिए कोई आपको सर्टिफिकेट लेके आप इंटरव्यू में जाएंगे, नौकरी मिलेगी। ये बहुत बहुत आनंद की बात है। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपका आभार प्रकट करता हूँ, आपने इसमें इतनी रुचि बनाई। अब हम सोच रहे हैं, चूंकि अपने पास थोड़ा और 5-6 मिनट का समय है, तो आप इस अनुभव को थोड़ा अपना जो शेयर करना चाहें संक्षेप में। मैंने 2-3 मित्रों को कहा हुआ है अपना बारी बारी से, और बाद में भी समय मिलेगा, बाकी सभी लोग बोल सकते हैं। आपको कैसा कैसा अनुभव रहा, आपने आपको ओवरऑल हाउ डू यू फील अबाउट दिस? चलिए, कौन हु वांट्स टू स्टार्ट फर्स्ट? मैं बोलूं भाई साहब? हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं बस इतना ही बोलूंगी कि एक बहुत ही असंभव और असाध्य सा प्रतीत होने वाला ये गूढ़ ज्ञान, जिसमें उत्तीर्ण होने की कल्पना करना भी असंभव था, और आज उत्तीर्ण होने के बाद भी इसका विश्वास मुझे तो नहीं हो रहा है। और यदि ये संभव हुआ तो कैसे हुआ? तो हाँ, हुआ है ये संभव आदरणीय आचार्य ओम नीरव जी के उस जादुई कलम के स्पर्श से, जिसे उन्होंने छंद विज्ञान की रचना कर छंद के सभी रहस्यों को समझने और परखने की दृष्टि हम जैसे नौसिखियों को प्रदान करी। और साथ ही मैं ऋणी हूँ वैश्विक हिंदी संस्थान ह्यूस्टन की और इस मंच की, जहां आप जैसे आदरणीय ओम भाई साहब हैं, जिन्होंने एक कैटलिस्ट की तरह काम करके इसे संपन्न करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। विजय जी भोपाल में हैं और let's see, और ओम जी बोल सकती हूँ मैं? हाँ, बोलिए बोलिए कामेश्वर जी। कामेश्वर जी प्लीज कंटिन्यू। ओ, हाँ बोलिए ना।
हाँ जी सर। अ, सभा के- मैं कहना चाहूंगी। आपकी आवाज चार्ज टूट रही है कुछ, ऐसा लग रहा है मुझे। हम्म, मुझे बहुत अच्छा लगता था और लगता था ये कैसे मैं आत्मसात करूंगी और कैसे छंद विज्ञान सीखूंगी। परंतु सच मानिए, ओम नीरव जी का जो पढ़ाने का जो विधान है, बिना ब्लैक बोर्ड, बिना किताब के इतने सुंदर ढंग से उन्होंने पढ़ाया कि मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी सब एक तरफ है और अच्छे आचार्य का जो गुण होते हैं या विशेषताएं होती हैं वो इस तरह से होती हैं, यह मैंने जाना। और सचमुच मुझे बहुत बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा, अनेक व्यवधान थे, फिर भी मैंने उसे पूर्ण कर लिया। और जिस दिन मैंने जब गूगल फॉर्म आया और शायद वो अंतिम दिन था, तब ओम गुप्ता जी ने बोला कि आज तो आखिरी दिन है, आप कब सबमिट करोगे। मैंने कहा ओम जी मैं आज अवश्य करूंगी, और 12 बजे से पहले वास्तव में मैंने सबमिट कर दिया। और ओम जी, इस पटल से मैं आपकी प्रशंसा करती हूँ। जिस ढंग से आप प्रेरणा देते हो हम सभी को, वो सच में वास्तव में अनुकरणीय है। और ओम नीरव जी का और राजरानी जी का, आप लोगों का जो पढ़ाने का जो ढंग है, माने चुपचाप बैठे हैं मगर बहुत कुछ उथल पुथल हमारे मन में आप लोग मचा देते हो। तो वो उथल पुथल हमेशा मुझे याद रहेगा, छंद विज्ञान की सारी बातें याद रहेंगी। और उस दिन के बाद से आज तक फिर मैंने छंद विज्ञान की किताब खोली नहीं है, और मैं चाहूंगी कि उसे पुनः एक बार देखूं, उसे स्मरण करूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद रामचरित भवन का कि मेरे जैसे छात्र भी छंद विज्ञान कर लेते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जी धन्यवाद डॉक्टर रामेश्वरी जी। जी जी। थोड़ा बाहर चलें। सुलोचनी दीदी यहाँ पर है नीदरलैंड्स में। सुलोचनी जी, आपका कैसा अनुभव रहा? भैया मैं क्या कहूँ, शब्द कम पड़ रहा है व्यक्त करने के लिए कि कैसे मैं इसे अनुभव की। ये हमारा सौभाग्य है कि ये मौका मुझे मिला आपके जरिए से और भैया ओम नीरव के जरिए से, कि ये ज्ञान ये मेरे लिए जैसे गुप्त ज्ञान था, और इसमें थोड़ा से मुझे समझ में अब आने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके, भैया नीरव के और आपके टीम के। अब भगवान के कृपा सदा आप लोगों पर बने रहे। धन्यवाद भैया, जय बहुत सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद सुलोचनी दीदी। सुलोचनी दीदी नीदरलैंड्स में हैं। आप देख रहे हैं कि जो हिंदी बोल रही हैं उनमें जो बोल रही हैं वो जो हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा फर्क है। पर इतनी स्पष्ट हिंदी आप बोल रही हैं, बहुत आश्चर्य की बात है। आपका। भैया हाँ मैं भारत से नहीं हूँ, मैं सूरीनाम से हूँ। हाँ, नहीं पता हमारा है, हम इसी तो जन्म मैं कह रहा हूँ वहाँ, आपसे। हाँ, सूरीनाम से हैं, और उसके बाद वहाँ से से आप नीदरलैंड्स में जी हैं। नेदरलैंड जी। और कोशिश कर रही हूँ, माता से सीखी हूँ हिंदी, तो वो पढ़ा गए हैं। और ये रामायण और गीता ये अब थोड़ा धीरे धीरे आपके जरिए से भी समझ में आ रहा है। तो नहीं, जितना बहुत इतना धन्यवाद। हिंदी आप मैं बोल रही भारत हैं, से नहीं हूँ, हम हिंदुस्तानी लोग नहीं बोल पाते। बहुत है, बहुत यहाँ यहाँ डच चलता है, अच्छा डच चलता है। भाषा। तो वो उसका व्याकरण या सब कुछ, तो वो अब हिंदी तो वो घर से सीखी हूँ। जी। तो जो हो सकता है वो कोशिश कर रही हूँ। चलिए अभी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भारत लौटते हैं। डॉक्टर उर्मिला जी, आप कुछ कहेंगी? उर्मिला जी। हाँ अवश्य, थैंक यू। मैं खुद ही कहना चाह रही थी, पहले से कुछ इंगित नहीं थी। मैं क्या बताऊं, पहला धन्यवाद तो राजरानी जी को, जिन्होंने पहले आपसे जोड़ा, रामचरितमानस से जोड़ा, और इसकी जितनी शाखाएं हैं, सुंदरकांड, राम के नाम अनेक,
सरस्वती जी की वंदना, मतलब हर किसी में, और छंद विज्ञान, मतलब सच में कल्पना के बाहर है कि मैं छंद विज्ञान में इतने इंटरेस्ट से, मैं पता है पूरा पूरा वीडियो इनका नोट डाउन करती थी। और मैंने जानबूझ के किताब इसलिए नहीं मंगाई कि वो चीजें आसान हो जाएंगी, इसमें मैंने ज्यादा मेहनत करके। और राजरानी जी कहती है कि आपने तो इसमें मुझसे कभी कुछ पूछा ही नहीं, अपने आप ही सब करती रही। तो आई ओनली विश देयर वेर मेनी मोर ओम गुप्ताज इन द वर्ल्ड, जिससे कि इस तरह का प्रचार प्रसार अपनी भाषा, संस्कृति और शास्त्रों का हो। धन्यवाद। अच्छा, so kind of you, Dr. Saab, for And supports. Thank you. Neerav sir, thank you so much. और let me say, मलिक जी, आप would like to say a few words? आप तो हम सबसे सीनियर आप ही हैं यहाँ पर। हाँ, एक कोर्स तो मैं बहुत ही ओल्ड हूँ इस कोर्स के लिए, मगर फिर नहीं, भी सीनियर, मैंने ओल्ड नहीं, प्रयास सीनियर। किया प्रयास किया, और किताब को मुझे 10 बार पढ़ना पड़ा क्विज करने के लिए, पूरी इधर से उधर, और बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि मैं भूल गया पुराने जमाने में पढ़ाई की है हमने। तो मगर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत कोर्स क्विज वगैरह बहुत ही अच्छा था, और किताब भी बहुत सिंपल है, किताब कोई भी समझ सकता है, इसीलिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं राजरानी जी, जो हेल्प कर रहे थे हम लोगों को, और आपने आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस कोर्स को चालू लगाने के लिए। Thank you very much, मलिक साहब। क्या ओके, और किसी आप में से कोई कुछ कहना सर जी, चाहेंगे? मैं बोलना चाहता हूँ हाँ सर जी। डॉक्टर आनंद राज जी, कहिए। जी सर, सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है सर? जी 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 जी, बिल्कुल। जी, आप सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम सर जी। आचार्य नीरव सर, आप डॉक्टर गुप्ता सर, राजरानी मैम, आपने ये जो छंद विज्ञान का जो ज्ञान दिया, इसमें बहुत सारे छंदों का हमें ज्ञान मिला सर। और इन छंदों में ऐसा लगा कि शायद हिंदी साहित्य का जो लालित्य है वो छंदों में छिपा था सर। और वो आज हमें परिचय मिला उसी दिन। सर जी का जो किताब है छंद विज्ञान, उसकी भी जानकारी मिली, और इससे हम बहुत लाभान्वित हुए सर। आप सभी गुरुजनों को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एनीबडी एल्स? आप बिल्कुल ओपन फोरम है कि आप जो भी विद्यार्थी हमारे इस कोर्स को सफलतापूर्वक पूर्ण किया, आपका कोई विचार हो, सुझाव हो। चलिए, तो फिर हम समय भी होना आया, हम समाप्त करें। इसके पहले डॉक्टर राजराज जी, तो ओम नारिव जी, आपको कुछ अंतिम कुछ अपने विचार प्रकट करने तो पता है। सर मैं कुछ बोलना हाँ चाहती हाँ हूँ। हाँ जी, डॉक्टर साहब कहिए। जी सर, मैं छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से बोल रही हूँ। जी मैंने जैसे छंद विज्ञान प्रमाण पत्र को होने वाला है, ये मैं जैसे देखी व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मुझे बहुत उत्सुकता हुई कि छंद 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 शास्त्र हम पढ़ते आए हैं, पढ़ाते हैं, और ये छंद विज्ञान में सर्टिफिकेट कर लेना, मतलब ये बहुत अच्छी इसमें जानकारी मिलेगी। मैं जुड़ती हूँ। और मैं पहली क्लास की सर, तो पहली क्लास के बाद जो क्विज था वो मेरे को इतना कठिन लगा। मैं बोली अरे मैं तो पढ़ाई कर रही थी, देख रही थी, लेकिन जब सर जब पढ़ाते थे, आचार्य जी पढ़ाते थे, तो वो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देते थे कि उसी में खोए रहते थे अपन। हाँ अच्छा, ये उस समय याद रहता था। उसके बाद से मैंने नोट्स बनाना शुरू किया, और फिर जब बाद में बुक आने के बाद भी मैं नोट्स बनाती रही। 4-5 क्विज मैंने ऐसे ही दिया। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों ने ये जो ह्यूस्टन से ये प्रोग्राम चलाए, कोर्स चलाए प्रमाण पत्र, तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा में छंद के
छंद के छा करके एक चला रहे हैं, निगम सर हैं रायपुर में, छंद के छा ऐसा करके छत्तीसगढ़ी में चला रहे हैं। तो मैं थोड़ा बहुत उससे भी जुड़ी हुई हूँ और ये वाला कोर्स करके मुझे बहुत अच्छा लगा सर। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट एनी वर्ड्स फ्रॉम अच्छा ज्योति जी कहिए। सभी को नमस्कार। आचार्य नीरज और ओम गुप्ता जी को बहुत बहुत नमस्कार। सर, मैंने छंद विज्ञान पढ़ने के बाद 3-4 की कविताएं लिखी थी और मुझे एक जगह जो है प्रथम पुरस्कार भी मिला है वाह, छंद विज्ञान बहुत शुरू बढ़िया। करने के बाद। देखिए सूत्रधार आचार्य जी आप क्या कमाल कर साहित्यिक रहे हैं। सूत्रधार साहित्यिक संस्था के द्वारा मैंने आंगन शब्द उन लोगों ने दिया था, उसके ऊपर मैंने कविता लिखी थी, तो उसमें मुझे प्रथम पुरस्कार भी दिया गया। तो उसके लिए मैं आप दोनों का और राजरानी जी का, जिन्होंने मार्गदर्शन किया, उनका धन्यवाद करती हूँ, हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ सर। ज्योति जी आपकी मातृभाषा क्या है, हिंदी है? मेरी मातृभाषा तेलुगु है। हाँ तो देखिए आचार्य जी, अरे आप बहुत डच बढ़िया। लोगों को, तेलुगु लोगों को, तमिल लोगों को, ये हमारे डॉक्टर रामेश्वर भी तेलुगु, आप इनको आप हिंदी की हार्डकोर हिंदी की छंद विज्ञान पढ़ा रहे हैं, आपको स्वयं को अगर आप बहुत ही सुखद आश्चर्य हो रहा है। 4 कि पंक्तियां अगर आप चाहे तो पढ़ के सुनाना चाहूंगी, अगर आज्ञा है तो। हाँ बिल्कुल, शॉर्ट रखिएगा इधर। जी। आंगन कविता का जो है शब्द श्रृंखला थी, उसमें दिया गया, चाहे नानी का घर का हो आंगन, चाहे दादी के घर का हो आंगन, मस्ती भरी रहती थी उस आंगन, क्या मालूम किसका है आंगन। बचपन की मासूमियत थी वह, किसी का भी आंगन क्यों ना हो, भाई बहनों सखी सहेलियों के संग का, हमारे खेल और मस्ती का मैदान था वह। केवल यहाँ तक कि सर है अभी और, लेकिन चलो बहुत अच्छा। जयवीर सिंह भाई कहना चाहते हैं, जयवीर भाई। जी, सभी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं ओम गुरु जी के चरण स्पर्श करता हूँ और मैं कुछ अनुभव साझा करूंगा। पहले तो आदरणीय ओम गुप्ता जी, आपको बहुत बहुत आभार, क्योंकि आपका जो कार्यक्रम था, मैंने पिछले 2 साल में कम से कम 1000 लगभग हिंदी ग्रुप में संपर्क रहा है मेरा, मैं जुड़ा हुआ हूँ और छोड़े भी है और उनका शोध किया है। मैं पूना से जयवीर सिंह शोधार्थी बोल रहा हूँ और हिंदी में पीएचडी भी कर रहा हूँ। कि जो हमारे छंद है, इनको बहुत सारे ग्रुप बने हैं और इनको बिगाड़ने में लगे हुए हैं, जैसे हमारे पिंगल थे। तो मैं सबसे पहले आज आचार्य गुरु ओम जी को फिर एक बार चरण स्पर्श करूंगा कि इन्होंने हमारी विरासत को ज्यों का त्यों रख के संभाला है। सबसे अच्छा कार्यक्रम आप इस पटल का रहा है। मैं थोड़ा बहुत छंद जानता था, लेकिन जितना अच्छा ये कार्यक्रम है, किसी का आज तक कार्यक्रम नहीं है। और जितने ज्यादा विद्यार्थी यहाँ जुड़े आपके कार्यक्रम में, किसी भी ग्रुप में, किसी भी पटल पर इतने विद्यार्थी नहीं कभी जुड़े। ये भी आपको सरे जाता है, आपकी उपलब्धि है ये भी। और जो एक हमारी परंपरा से जुड़े हैं हमारे छंद थे, वे बने बनाए उसी आधार पर हमने सीखे और इनका आनंद ही अलग था। कुछ छंदाचार्य आए हैं, उन्होंने नए नए नियम बनाए हैं, वो जोड़ तोड़ कर रहे हैं। और मैं तो नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का, लेकिन जब अभी एक मैडम ने छत्तीसगढ़ की बात की, छत्तीसगढ़ में ही कुछ 1-2 ग्रुप ऐसे चल रहे हैं। तो यही मेरा अनुभव है कि जितने भी यहाँ पे हमारे शोधार्थी थे, ये हम विद्यार्थी थे, ये हमें गर्व महसूस करना चाहिए कि हमें ऐसे गुरु मिले जो हमें तुलसी और कबीर से हमें तुलना कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, सभी को धन्यवाद और चरण स्पर्श गुरु जी को एक बार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अब अपना समय भी होने आया। तो अंत में मैं फिर से डॉक्टर राजरानी शर्मा जी और आचार्य जी को धन्यवाद भी दूंगा और आमंत्रित भी करूंगा कि अंत में कुछ आशीर्वचन में के रूप में कुछ शब्द कहना चाहें तो। आचार्य जी बोलेंगे। नहीं, आप बोलिए पहले। पहले अच्छा। आप चलिए। मैं तो बहुत ही कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे चुना,
कुछ काम करने का मौका दिया। और आचार्य ओम नीरव जी का तो कहना क्या कि उन्होंने इसको सरल कर दिया, इतने सारे छंदों को, और कैसे उन्होंने 12 उसमें सिखा दिया। ये बहुत आश्चर्य की बात है। उनके वर्षों की साधना से हम संपन्न हो गए, उन साधना उनकी रही, और जो ज्ञान था वो उन्होंने इस तरह से बांटा। वे छंद के ऋषि हैं, ऐसा मैं प्रणाम करके कहती हूँ। और उनके शब्द शब्द में यति गति लय बसी हुई है, और यही जीवन का सार उन्होंने पाया, जो हम सबको प्रसाद के रूप में मिला। ये प्रासादिक आपका कार्यक्रम है। और एक दुआ जरूर, वो एक उदाहरण बताऊंगी। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो जैसे हनुमान जी के प्रसाद से तुलसीदास जी मानस की रचना कर पाए, ऐसे ही आचार्य ओम नीरज जी के कुछ बिंदु छींटे हम ग्रहण कर पाए, और उससे हम आपकी सहायता, या सभी के साथ मैं भी परीक्षा दे पाई। और मेरे भी माने मेरे भी गलत हुए प्रश्न। आश्चर्य की बात यह है, इसमें पारदर्शिता इतनी है कि उसमें मेरे भी प्रश्न गलत हुए। ये बहुत अच्छा लगता था मुझे, जब भी मेरा प्रश्न गलत होता था तो मुझे अच्छा लगता था। तो ये इसकी प्रामाणिकता है, मैं प्रणाम करती हूँ। और मैं प्रार्थना करती हूँ जब भी आपको वो लगे मुझे सेवा का अवसर दें, मैं प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत भाई धन्यवाद। साहब एक प्रार्थना करूं? भाई साहब हाँ जी, कहिए। कृपया एक छंद सुनवा दीजिए ओम नीरव जी से, चलिए। छोटा सा, छोटा नीरव जी, सा। अब आप हमारे प्रथम बैट्समैन भी थे और अब अंतिम बैट्समैन भी हैं। अब आप हमें आशीर्वाद भी दीजिए और माया जी की अभिलाषा भी पूरी करें। उसके बाद में हम शांति मंत्र कहकर समापन करेंगे। जय श्री राम। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। वैश्विक हिंदी संस्थान ह्यूस्टन अमेरिका के पटल पर आदरणीय प्रकाश जी के संरक्षण में जो यह आज छंद विज्ञान सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, और अच्छे शब्दों में कहें तो जो ये दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ, यह भी अपने में एक यादगार और यादगार बन के रहेगा। बड़ी ही उन्मुक्त हृदय से अपनी भावनाएं छंद विधा के प्रति व्यक्त की, और वैश्विक हिंदी संस्थान का जो समर्पण भाव है छंद के प्रति, उस पर सबने अपने विचार व्यक्त किए। मैं इस संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय ओम गुप्ता जी, सम्मानित परामर्शक आदरणीय प्रोफेसर राजरानी शर्मा जी, और मेरे समक्ष उपस्थित सभी विद्वजनों और विद्यार्थियों और विद्वजनों, संबोधन के लिए आप विद्वान भी हैं और विद्यार्थी भी हैं, और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा विद्वान वही होता है जो अपने को विद्यार्थी समझता है। वो जीवन भर कुछ न कुछ विद्या का अर्जन करते रहना चाहता है। तो मैं चाहता हूं कि हम सब, मैं अपने को भी सम्मिलित करता हूं, छंद का कितना भी ज्ञान हो गया हो, लेकिन अपने को विद्यार्थी ही अनुभव करें, और सीखने की लालसा कभी कम ना हो। कभी इस बात का हमें दम न आए कि हमने तो बहुत कुछ सीख लिया, हम विद्वान हो गए। हम सदैव अपने को अपूर्ण समझे, अधूरा समझे, और जो नहीं पाया है उसको पाने की लालसा से हम बेचैन। जैसे भूख लगती है तो आदमी कैसे खाने के लिए बेचैन होता है, और कभी कभी भूख इतनी प्रबल हो जाती है कि रूखा सूखा जो मिल जाता है उसकी खा लेता है। ऐसी ही भूख हमारे अंदर जिस दिन किसी भी विधा के लिए पैदा होगी, तो विधा माँ शारदा की कृपा से हमको अवश्य प्राप्त होगी। माँ शारदा को किसी ने देखा नहीं, वैज्ञानिक ढंग से कोई सिद्ध नहीं कर सकता, लेकिन मैंने वैज्ञानिक ढंग से उनको अनुभव किया, और मेरा अनुभव यह है कि जब कोई हमारे अंदर बहुत प्रबल
इच्छा पैदा होती है, जिज्ञासा पैदा होती है, और उससे मैं बेचैन हो जाता हूँ कि ये जिज्ञासा कैसे शांत होगी। तो मेरा ये अनुभव है, ये मैंने अपनी हृदय की प्रयोगशाला में ये प्रयोग किया है कि मुझको कोई न कोई उसका समाधान किसी व्यक्ति के रूप में, किसी गुरु के रूप में, किसी पुस्तक के रूप में अवश्य मिल जाता है। तो आपके अंदर अगर जिज्ञासा है, लगन है और वास्तव में तड़प है, उसकी बेचैनी है, तो माँ शारदा उसका समाधान अवश्य करेंगी। वो कहाँ रहती हैं ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि वो आपकी हर जिज्ञासा शांत करने का साधन अवश्य उपलब्ध कराती है। मैं उस आदि शक्ति को नमन करता हूँ। और मैं, जैसा आपने कहा है, तो एक छंद, एक क्या मैं फिर दो सुनाऊंगा। पहले तो मैं इस आयोजन के जो प्रमुख हैं आदरणीय ओम जी, जो सहयोगी परामर्शक हैं आदरणीय राजरानी जी, और जो हमारे विद्यार्थी विद्वजन हैं, और स्वयं मैं, सबको समर्पित करते हुए ये पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। सुनिएगा। और इन पंक्तियों में मैं गाऊंगा नहीं, इस माध्यम से मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर गद्य को गा दिया जाए तो वो पद्य नहीं हो जाता, और पद्य को अगर गाया न जाए, सामान्य से पढ़ दिया जाए, तो वो गद्य नहीं हो जाता। पद्य में तो एक स्वाभाविक लय होती है, अगर गद्य की तरह से पढ़ा जाए तो भी उसमें लयात्मक का अनुभव होने लगती है। मैं बिना गाए पढ़ता हूँ और अपनी भावना आप तक पहुंचा रहा हूँ कि पाखुरी ही पाखुरी हो, पुष्प सब झड़ जाएंगे। पाखुरी ही पाखुरी हो, पुष्प सब झड़ जाएंगे, निश भंवर में डूबते क्रमबद्ध वासर जाएंगे। निश भंवर में डूबते क्रमबद्ध वासर जाएंगे। पर हथेली पर उगे सत्कर्म के पादप, पर हथेली पर उगे सत्कर्म के पादप अमर, महाती गंध से ध्यान को हर जाएंगे। महाती से वो ध्यान को भर, कर्म ऐसे हो कि अपनी सुगंध से इस संसार के ध्यान को महिमा दें, सुरभित कर दे। यही मेरी शुभकामना। और एक समय गा के अपने परिचय के लिए उसके बीच भी एक संदेश है जो जीवन के की मूर्त काम आ जाए तो आज मेरा सार्थक हो जाए। साधना सब आयो प्रसन्न रहो, आएंगी हवाएं घनाक्षरी वर्णी। साधना की नाव सवार हो, आएगी हवाएं, सविता हो तुम रहो, फेंकते रहेंगे माली हो सुनो रहा करो सदा सदा सचेत, उगवाते बाग में कभी कभी बबूरी। माली हो सुनो रहा करो सदा सदा सचेत, उगवाते बाग में कभी कभी बबूरी। प्रेम के प्रतीक छाले पाँव के निहारो नहीं, प्रेम के प्रतीक छाले पाँव के निहारो नहीं, स्नेह से लगाओ और स्नेह से लगाओ और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बहुत बहुत आनंद बख्श चुका है आप सभी के लिए। बहुत बहुत ही बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर कविता। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा समय भी हो गया और बिल्कुल ठीक समय पे हम समापन करेंगे। तो आप सबका सबसे पहले आचार्य ओम नीरव जी और डॉक्टर राजरानी शर्मा जी का बहुत बहुत आभार इस कोर्स को इस नैया नदी के इस तट पर लाने के लिए, और उन सब विद्यार्थियों को, विद्यार्थी कभी तो विद्यार्थी शब्द का ही प्रयोग करेंगे। मुझे एक अनुभव याद आ रहा है, क्योंकि समय बचेगा पर भी फिर मैं कहूँगा
पहले मैं ताइवान बहुत जाया करता था यहाँ यूनिवर्सिटी में। उनको कुछ भ्रम हो गया था कि मैं बहुत अच्छा प्रोफेसर हूँ, पर वो भ्रम टूट गया उनका, बुलाना बंद कर दिया उन्होंने। तो वहाँ पे एक क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी थी, क्या नाम था, नाम यूनिवर्सिटी का नाम भूला जा रहा हूँ। तो वहाँ पर जो उसके जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो मुझे घुमा रहे थे कैंपस में। तो एक जगह मैंने एक पत्थर की बनी प्रतिमा देखी। तो वहाँ प्रतिमा में ऐसा था कि एक जो कॉलेज से पास हुआ लड़का, युवक बिल्कुल, कुर्सी पे बैठा हुआ, और उसके नीचे जो एक बुजुर्ग शिक्षक हैं, उनके पैर के जो जूते हैं, उन जूतों के तस्मे बांध रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने समझाया कि ये विद्यार्थी है, अभी अभी इसने डिग्री प्राप्त की है और गुरु उसका सम्मान कर रहा है, ये बताकर कि हम और तुम समकक्ष हैं, और उसके उसके तस्मे बांध रहा है। तो ये बात हमें, जो हमारी भारतीयता है उसमें ये मन में बसती नहीं है, कैसे कैसे वाह। संभव है। पर ये उनकी ये सोच है कि विद्यार्थी अब आपके बराबर हो गया है, वो आपसे कम नहीं है। तो वो घटना मुझे इस समय लगा ये उचित समय आपसे साझा करूं। क्रिश्चियन चंग जंग यूनिवर्सिटी, CCJCU, आप उसके वेबसाइट पे जाएं तो कहीं ना कहीं कैंपस में वो आपको दिखाई दे जाएगी। सो आई वाज वेरी टच्ड। सो और गुरु को तो जब ही प्रसन्नता मिलती है जब जब उनका चेला उनसे ज़्यादा बेहतर हो जाए। पिता, सारी दुनिया जलती है आपके ऐश्वर्य को देखकर, एक पिता नहीं जलता। पिता बड़ा खुश होता है कि मेरा बेटा मेरे से ज़्यादा कमाता है, और गुरु बड़ा खुश होता है जब उसका विद्यार्थी उससे आगे बढ़ जाता है। तो ये एक ऐसे दो व्यक्ति हैं, पिता और गुरु, वो ईर्ष्या नहीं करते। तो आपको, गुरुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, और विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें आज का ही इस आज के इस अवसर पर बहुत लोग जो विद्यार्थी नहीं हैं इस कोर्स में, वो भी पधारे, हमको प्रोत्साहन दिया, उनका बहुत बहुत आभार। अब समापन करने के पहले आपको याद दिला दूं, सुंदरकांड का कोर्स आरंभ हो चुका है। उसमें जुड़िए, सुंदरकांड को आपको एक एक शब्द के बारे में उसमें हमने चर्चा की है। हर शब्द की चर्चा, उसके अंतर कथाओं की चर्चा, पूरा प्रयास किया। हाँ, की कमियां होंगी, बिल्कुल कमियां होंगी, पर आपका मन का ये काफी कुछ प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। और फिर भगवत गीता पर आगे कान्हा जी के चरणों में पढ़ेंगे, हमें प्रेरणा दें, भगवत गीता का कोर्स शुभारंभ करेंगे। इनके साथ पुनः सब आपको धन्यवाद, और शांति मंत्र के साथ समापन करें। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।